टॉपिक रहेगा मुहावरे का रहेगा। आज हम मुहावरे के थोड़े से पहले पढ़ लेंगे क्या होते हैं मुहावरे। उसके पश्चात हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे। बाकी आप लोग बताइएगा, आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? अभी तक जुड़े नहीं हैं सारे, आ जाइए, जुड़ जाइए लाइव सेशन में। आवाज़ तो आ रही है। किसी की कोई क्वेरी रहती है तो वीडियो के अंत में आपको थोड़ा सा समय देता हूँ मैं, तो वहाँ पर जाकर आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। कुछ भी क्वेरी हो आप बता सकते हो हमें। जो लेक्चर रहने वाला है आज का काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। हर एक परीक्षा आपकी हो वहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए पूरी शांति से इसे देखिएगा। काफ़ी लंबा ये लेक्चर होने वाला है। जो तथ्य, जो मुहावरे प्रश्न आपको नहीं आते हों तो उन्हें अपनी कॉपी पे भी जाकर आपने देखना है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को, शुरू कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं क्या होते हैं मुहावरे, परिभाषा देखिए इसकी। सिंपल सी परिभाषा है। आमतौर पर कुछ लोग मुहावरे को रोज़मर्रा बोलचाल, तर्ज-ए-कलाम या इस्तिलाह भी कहते हैं, ठीक है? ये याद रखिए क्या क्या नाम कहा जाता है। परंतु इनमें से किसी भी शब्द को मुहावरे के पूर्ण पर्यायवाची के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। जो ये शब्द है रोज़मर्रा बोलचाल, तर्ज-ए-कलाम या इस्तिलाह कहते हैं, ये पूर्णतः परिभाषित या पर्यायवाची शब्द इसके नहीं हैं। किसके नहीं हैं? मुहावरे के नहीं हैं, तो ध्यान रखना है। परंतु एक अर्थ से कह भी सकते हैं, एक अर्थ से नहीं भी कह सकते। फिर भी आपको, हम तैयारी कर रहे हैं, हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि क्या क्या मुहावरे के लिए व्यवहार में लाई जाती चीज़ें, वो याद रखना है। आगे हम इनकी परिभाषा भी देखेंगे कि मुहावरे के लिए किस विद्वान के द्वारा क्या परिभाषा दी गई है। जैसे कि ये परिभाषा यहाँ पर दी गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी उर्दू में लक्षणा अथवा व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्यों को ही मुहावरा कहा जाता है। किसका ये कथन है? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी का। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी कहते हैं, हिंदी उर्दू में लक्षणा अथवा व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्यों को ही मुहावरा कहते हैं। ठीक है, पता लग गया है यहाँ से आपको? इसके पश्चात आगे देखिए। अगली जो परिभाषा है ऑक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी की है। क्या कहा गया है यहाँ पर? किसी भाषा की अभिव्यंजना के विशिष्ट रूप को मुहावरा कहते हैं। क्या? किसी भाषा की अभिव्यंजना के विशिष्ट रूप को मुहावरा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगली देखिए कि अगली परिभाषा क्या है। मुहावरा शब्दों का वह क्रम या समूह है जिसमें सभी शब्दों का अर्थ एक साथ मिलाकर लिखा जाता है। ए एस हारनवी कहते हैं। क्या कहते हैं? ए एस हारनवी, मुहावरा शब्दों का वह क्रम या समूह है जिसमें सभी शब्दों का अर्थ एक साथ मिलाकर लिखा जाता है। तो ये परिभाषा इनकी हो गई। हाँ, इतनी ही परिभाषा दी गई, तीनों की तीनों याद रखनी है आपने। जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लग रही है, एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, इन दोनों को आपने याद रखना। आगे देखिए, मुहावरे रूप की दृष्टि से पदबंध जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? पदबंध जैसे होते हैं, किंतु उनमें और साधारण पदबंध में बहुत अंतर होता है। मुहावरे के सतत प्रयोग के कारण अपने शब्दार्थ को छोड़कर विशेष रूप से भाषा जीवंत और प्रभावशाली प्रतीत होती है। इसके प्रयोग से भाषा में रोचकता, रंजकता, प्रवाह व लालित्य के गुण का सृजन होता है। ये तथ्य याद रखिएगा, BBI हैं ये। मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मुहावरा शब्द किस भाषा से लिया गया है। अरबी भाषा है। इस शब्द अरबी भाषा से मुहावरा शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? अभ्यास। क्या अर्थ होता है? अभ्यास। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली
संक्षिप्त एवं सरल बनाने के लिए किया जाता है। पूछा जा सकता है हिंदी साहित्य में मुहावरों का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि हिंदी भाषा में सुंदरता आए, प्रभावशाली हो, संक्षिप्तीकरण हो और सरल हो। ये प्राय वाक्यांश होते हैं। कैसे होते हैं? वाक्यांश। इसका इनका प्रयोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ ना लेकर विशेष अर्थ लिया जाता है। कैसा अर्थ लिया जाता है? विशेष अर्थ। नॉर्मल शब्द हम कहेंगे कि रस्सी का सांप बनना। अगर नॉर्मल लें तो कंफ्यूज हो सकते हैं कि रस्सी का सांप कैसे बन सकता है। अगर इसके विशेष अर्थ को देखेंगे तो ये होगा बात का पतंगड़ बनना। ठीक है ना? यही कहा गया है कि जो मुहावरा होता है इसमें जो शाब्दिक अर्थ ना लेकर विशेष अर्थ लिया जाता है। ठीक है? जो कहा नहीं जा रहा है वो समझना होता है। जैसे कि भी तुम तो बड़े गधे हो, अगर हम समझेंगे कि कोई इंसान गधा हो सकता है, नहीं, गधे को कहा जाता है मूर्ख, इसलिए कहा जाता है तुम तो बड़े गधे हो। तो ये ध्यान रखना है आपने। आगे हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे रस्सी का सांप बनना, अर्थात बात का पतंगड़ बनना, ये होता है रस्सी का सांप बनना। रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई, अर्थात सर्वनाश हो गया पर घमंड नहीं गया। ये दो मुहावरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए कुछ मुहावरे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, खासकर यूपी पुलिस इत्यादि परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हें हम देख लेते हैं बारी बारी से। यहाँ है मुहावरा क्या है? मुहावरा और लोकोक्ति में कुछ है। अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना क्या मतलब? इनकार करना। अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा। अंधे के आगे रोना, व्यर्थ प्रयत्न करना, अर्थात अंधे के आगे रोएगे तो कुछ होगा नहीं। तो जहाँ पर ये होता है कि भी अंधे के आगे रोना, इसका क्या अर्थ निकलता है? व्यर्थ प्रयत्न करना, ये होता है इसका अर्थ। अंधे के आगे हाथ बटेर लगना। अंधे के आगे हाथ बटेर लगना, अर्थात अनायास ही मिलना। अंक भरना या लगाना, गले लगाना। अंक भरना या लगाना मतलब गले लगाना या फिर आलिंगन करना, गले मिलना। अंग अंग खिल उठना, प्रसन्न हो जाना। अंग अंग ढीला होना, फुर्ती ना रहना। ध्यान रखिए, जो ये क्लास है सिर्फ LT टेट LT कमीशन TGT PGT हिंदी के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे आप लोग हिमाचल प्रदेश में आजकल निकली हैं वैकेंसी किसकी? HP TGT कमीशन की, उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी परीक्षा क्यों ना हो हिंदी साहित्य की, वहाँ पर ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये ध्यान रखिएगा आप। फिर 3 है राम मिलाई जोड़ी। राम मिलाई जोड़ी मतलब या फिर एक अंधा एक कोड़ी। राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। बराबर का मेल हो जाना, अर्थात आपने कोई मूवी ऐसी देखी होगी जहाँ पर पत्नी भी सिंपल सरल होती है और कोई समस्या होती है, उसी तरह से पति भी होता है, दोनों की जोड़ी एक समान होती है। उदाहरण कोई और भी ले सकते हैं, मैंने ये उदाहरण यहाँ पर लिया, परंतु अगर पूछा जाएगा मुहावरा राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, तो ये होता बराबर का मेल होना, कोई ऊपर नीचे नहीं। फिर है 4, लंका में सब 52 गज के, अर्थात एक से बढ़कर एक। लंका में सब 52 गज के, एक से बढ़कर एक। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अर्थात दुष्ट लोगों से कड़ाई से पेश आना चाहिए। लाल गुदड़ी में नहीं छिपते, लाल गुदड़ी में नहीं छिपते, अर्थात उत्तम प्रकृति के लोगों का पता चल ही जाता है। लाल गुदड़ी में नहीं छिपते, ये है। फिर देखिए, लेना एक ना देना दो। लेना एक ना देना दो, किसी से कुछ मतलब ना रखना। बहम की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं है, अर्थात बहम सबसे बुरा रोग है। शक्ल चुड़ैल की मिजाज परियों का, बेकार का नखरा। शक्ल चुड़ैल की मिजाज परियों का, बेकार का नखरा। शेरों का मुंह किसने धोया, अर्थात सामर्थ्यवान के लिए कोई उपाय नहीं है। सखी ना सहेली भली अकेली, अर्थात अकेले रहना अच्छा। सांच को आंच नहीं, सच्चे आदमी को कोई खतरा नहीं होता। सांप मरे लाठी ना टूटे, बिना बल प्रयोग किए काम हो जाना। सावन हरे ना भादो सूखे, ये जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सावन हरे ना भादो सूखे, सदा एक सी दशा। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना,
शुरू में ही विघ्न पड़ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। 100 दिन चोर के एक दिन साह का, चोरी एक ना एक दिन खुल ही जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिए। अगला है 100 सुनार की एक लोहार की, मतलब निर्बल के मुकाबले बलवान का प्रभाव अधिक होना, इंपॉर्टेंट। हथेली पर सरसों नहीं जमती, अर्थात कठिन काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला देखिए, अंग अंग फूले ना समाना, इंपॉर्टेंट। बहुत आनंदित होना, अंग अंग फूले ना समाना, बहुत आनंदित होना। अंग टूटना, थकावट से शरीर दर्द होना, इंपॉर्टेंट। अंगूठी का नगीना, सजीला और सुंदर, इंपॉर्टेंट। अंटी मारना, चाल चलना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंडा फूट जाना, भेद खुल जाना। अंडे सेना, घर बैठकर, मतलब घर में बेकार बैठे रहना। अंधेर खाता, अन्याय या अव्यवस्था, इंपॉर्टेंट है ये भी। अंगार अंगारे बरसना, कड़ी धूप होना। अंगारे उगलना, बहुत कटु बोलना। अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना, इंपॉर्टेंट है। अंदर होना, जेल में बंद होना। अंधेर नगरी, जहां धांधली हो उसे कहा जाता है अंधेर नगरी, इंपॉर्टेंट है ये भी। अंडे का शहजादा, अनुभवहीन, इंपॉर्टेंट है ये भी। अंधा बनना, अंधा बनाना, बनना नहीं अंधा बनाना, मूर्ख बनाकर धोखा देना, इंपॉर्टेंट होगा। अंजर पंजर ढीला होना, अंग अंग ढीला होना या बहुत थक जाना। अंत भला तो सब भला, इंपॉर्टेंट है। परिणाम अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा माना जाता है। अंधा क्या चाहे, दो आंखें, इंपॉर्टेंट। आवश्यक वस्तु की चाह सबको होती है। अंधी पीसे कुत्ता खाए, इंपॉर्टेंट है। मूर्खों की कमाई व्यर्थ नष्ट होती है, मूर्खों की कमाई व्यर्थ नष्ट होती है। अंधेरे घर का उजाला, अंधेरे घर का उजाला मतलब इकलौता बेटा, कहा जाता है ना अंधेरे घर का उजाला था ये और इसकी मृत्यु हो गई। इकलौता पुत्र था, आगे पीछे कोई नहीं है, तो अब इसके माँ बाप की सेवा कौन करेगा। अंधेरे में रखना अर्थात भेद छिपाना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। अंगूठा चूमना, खुशामद करना, चापलूसी करना, इंपॉर्टेंट रहेगा। अकल के पीछे लठ लिए फिरना, इंपॉर्टेंट है। मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अकल का अंधा या अकल का दुश्मन, महामूर्ख होना, इंपॉर्टेंट रहेगा। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, आत्म प्रशंसा करना। अपनी डफली आप बजाना, अपने मन की करना। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। अकल पर पत्थर पड़ना या पर्दा पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। अटकले भिड़ाना, उपाय सोचना। अटखेलियाँ सुझाना, हंसी दिल लगी करना। अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। सबसे अलग सोच विचार रखना, स्वार्थी होना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। अढ़ाई दिन की बादशाहत, थोड़े दिन की शानो शौकत, इंपॉर्टेंट। अधर में लटकना या फिर झूलना, दुविधा में पड़े रहना। अन्न जल उठ जाना, किसी जगह से चले जाना, इंपॉर्टेंट रहेगा। अपना अपना राग अल्पाना, अपनी ही बातें कहना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना ही अहित करना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। अकल के घोड़े दौड़ाना, अकल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पना करते रहना, करना कुछ नहीं। अपनी खाल में मस्त रहना, अपनी दशा से संतुष्ट रहना, इंपॉर्टेंट। अरण्य रोदन करना, व्यर्थ विलाप करना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अलग थलग रहना। अवे तवे करना, आदर से ना बोलना। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। अब तब करना, टाल देना, इंपॉर्टेंट। अकेले चना बाहर नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता, इंपॉर्टेंट। अकल बड़ी या भैंस, शारीरिक शक्ति का महत्व कम है, बुद्धि का अधिक। अटका बनिया दे उधार,
गर्ज आ पड़े तो आदमी सब कुछ मान जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। अपनी गली में कुत्ता शेर, अपने घर में सबका जोर होता है। अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना, पूर्ण स्वतंत्र होना, इंपॉर्टेंट। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी इज्जत और मान सम्मान अपने हाथ में होता है। आंख मूंदना, मर जाना, अनदेखी करना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। एक और बात, कल की जो क्लास है ये नहीं होगी क्योंकि संडे हम लाइव क्लास नहीं लेते हैं। आपको वीकली सिर्फ 6 कक्षाएं मिला करेंगी, संडे आपको लाइव क्लास नहीं मिलेगी। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, आंखें चार होना, देखा देखी होना या प्रेम होना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। आंखें थकना, प्रतीक्षा में निराश होना, आंख दिखाना, क्रोध प्रकट करना, इंपॉर्टेंट है। आंखों का पानी ढल जाना, लज्जा रहित होना, इंपॉर्टेंट। आंखों पर चर्बी छाना, घमंडी होना, मंदांध मदांध मदांध होना, इंपॉर्टेंट। आंखों में खून उतरना, गुस्से से आंखें लाल हो जाना, इंपॉर्टेंट। आपे में ना रहना, संयम में ना रहना। आंख आना, आंख दुखना, आंख का कांटा होना, शत्रु होना, बुरा लगना, खटकना, इंपॉर्टेंट रहेगा। आंख का काजल, अत्यंत प्रिय, इंपॉर्टेंट है ये भी। आंख के अंधे नाम नैन सुख, आंख के अंधे नाम नैन सुख, गुण के विरुद्ध नाम होना, इंपॉर्टेंट। आंख उठाकर भी नहीं देखना, ध्यान तक ना देना। आंख गड़ाना, लालच भरी दृष्टि रखना। आंख चुराना, संकोच के कारण सामना करने से हिचकना। आंख बिछाना, स्वागत करना, प्रतीक्षा करना, इंपॉर्टेंट रहेगा। आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप दुख सह लेना, आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप दुख सह लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। आंखें पथरा जाना, आंखें थक जाना, आंखों का काजल चुराना, बड़ी सफाई से चोरी करना, इंपॉर्टेंट। आंखें फेर लेना, प्रतिकूल होना, इंपॉर्टेंट। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, इंपॉर्टेंट। आंखों से गिरना, आदर भाव घट जाना, आंच न आने देना, जरा सा भी कष्ट न होने देना, इंपॉर्टेंट। आंचल पकड़ना, सहारा लेना, इंपॉर्टेंट। आंधी के आम, सस्ती चीजें, सामयिक लाभ। आंसू पोंछना, ढांढस बंधाना, धैर्य प्रदान करना। आकाश कुसुम, अनहोनी या असंभव बात, इंपॉर्टेंट। आकाश पताल एक करना, कठिन परिश्रम करना, इंपॉर्टेंट। आग पर तेल छिड़कना और भड़काना, इंपॉर्टेंट। आग पर पानी डालना, झगड़ा मिटाना। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। आग लगाकर तमाशा देखना, झगड़ा पैदा करके खुश होना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। 8 आंसू रोना, अत्यधिक पिलाप करना। आग में कूद पड़ना, खतरा मोल लेना। आग उगलना, क्रोध प्रकट करना। आग में घी डालना, झगड़ा बढ़ाना या क्रोध भड़काना। आग पानी का बैर, स्वाभाविक शत्रुता, इंपॉर्टेंट। आटे दाल का भाव मालूम होना, दुनियादारी का ज्ञान होना, इंपॉर्टेंट। आसमान टूट पड़ना, अचानक विपत्ति आ पड़ना। आसमान पर चढ़ा देना, बहुत तारीफें करना। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। आस्तीन का सांप, विश्वासघाती मित्र। आटे के साथ घुन भी पिसता है, दोषी व्यक्ति का साथी निर्दोष भी मारा जाता है, इंपॉर्टेंट। आम के आम, गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ, इंपॉर्टेंट। आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूक। मौजी और विरक्त आदमी किसी चीज की परवाह नहीं करता, इंपॉर्टेंट। 8 कनौजियां 9 चूल्हे, अलगाव की स्थिति। आधा तीतर आधा बटेर, बमेल चीजों का सम्मिश्रण, इंपॉर्टेंट। आम खाने से काम, पेड़ गिनने से क्या काम, अपने मतलब की बात करो। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। उच्च लक्ष्य लेकर चलना पर निम्न स्तर के कार्य करना, इंपॉर्टेंट। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ना। इशारों पर नाचना, मतलब किसी की इच्छाओं को तुरंत पालन करना, ये होता है इशारों पे नाचना। किसी की इच्छाओं को तुरंत पूरा करना या उसका पालन करना। इधर कुआं उधर खाई, हर हालत में मुसीबत। इस हाथ ले उस हाथ दे, कर्मफल तुरंत मिलना। मतलब
कोई कार्य कर रहे हो उसका एकदम से फल मिलना, ये कर्म फल तुरंत मिलना, इस हाथ से ले उस हाथ से दे। होता नहीं, कई बार आपने देखे होंगे गुंडे होते हैं, वो फिरौती की, मान लीजिए किसी को किडनैप कर लेते हैं और फिरौती मांगते हैं कि इस हाथ से तुम हमें पैसे दो, उस हाथ से अपने बंदे को या बंदी को ले जाओ। इसे कहते हैं फिरौती लेना। एक हाथ से दे दूसरे हाथ से ले। ईंट से ईंट बजाना, विनाश करना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। उंगली पर नचाना, वश में करना। उंगली उठाना, आलोचना करना। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। क्या है? उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, अर्थात थोड़ा सा सहारा पाकर अधिक के लिए उत्साहित होना इंपॉर्टेंट है। उड़ती चिड़िया पहचानना, अर्थात दूरदर्शी होना, बहुत अनुभवी होना इंपॉर्टेंट। उठा ना रखना, कोई कसर ना छोड़ना। उठ जाना अर्थात मर जाना, मृत्यु होना। 19-20 का अंतर होना, बहुत मामूली सा अंतर होना इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर देखिए, उधेड़ बुन में पड़े रहना, अर्थात सोच विचार करते रहना। उबल पड़ना, एकदम गुस्सा हो जाना। उल्टी गंगा बहाना, प्रतिकूल कार्य करना इंपॉर्टेंट। उल्टी माला फेरना, अहित सोचना इंपॉर्टेंट। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी होने पर भी धौंस जमाना इंपॉर्टेंट। उल्टी गंगा पहाड़ को चली, असंभव या विपरीत कार्य होना इंपॉर्टेंट। ऊंट किस करवट बैठता है, अर्थात निर्णय किस पक्ष में होता है इंपॉर्टेंट होगा। ऊंट के मुंह में जीरा, अर्थात आवश्यकता से बहुत कम मिलना इंपॉर्टेंट है ये भी। ऊंची दुकान फीका पकवान, केवल बाहरी दिखावा। अगला देखिए, ऊंचे नीचे पैर पड़ना, बुराई में पड़ जाना, बुराई में पड़ जाना। ऊधो का ना लेना, माधो का ना देना। किसी से किसी प्रकार का संबंध ना रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर देखिए आगे, एक ढेले से दो शिकार, एक कार्य से दो उद्देश्य की पूर्ति होना इंपॉर्टेंट। एक आंख से देखना, अर्थात सम्मान भाव से देखना, एक समान भाव से। एक घाट का पानी, एक घाट का पानी पीना, एकता और सहनशीलता होना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक जैसे चरित्र और विचार के लोग इंपॉर्टेंट। एक अनार 100 बीमार, वस्तु कम मांग अधिक होना। एक और एक 11 होना, संगठन में शक्ति होना इंपॉर्टेंट। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक के साथ दूसरा दोष इंपॉर्टेंट। एक तो चोरी दूसरा सीना जोरी, अपराध करके उल्टे रोब झाड़ना इंपॉर्टेंट है ये भी। मजा किरकिरा होना, आनंद में विघ्न पड़ना इंपॉर्टेंट। मीठी छुरी चलाना, विश्वासघात करना इंपॉर्टेंट। मुंह पर बसंत फूलना या खिलना, भयभीत होना इंपॉर्टेंट। मुट्ठी में करना, वश में करना। मुर्गी को तकवे का घात भी बहुत है, मुर्गी को तकवे का घात भी बहुत है। कमज़ोर आदमी थोड़ा सा कष्ट भी नहीं सह सकता। यह मुंह और मसूर की दाल, यह मुंह और मसूर की दाल, अपनी औकात से बढ़कर पाने की इच्छा होना इंपॉर्टेंट। रंग में भंग पड़ना, मज़ा किरकिरा होना। रास्ता देखना, प्रतीक्षा करना। रास्ते पर लाना, सुधार करना इंपॉर्टेंट। रंगा सियार, धोखेबाज व्यक्ति इंपॉर्टेंट। ललाट में लिखा होना, भाग्य में लिखा होना। लहू के आंसू पीना, दुख क्रोध को सह लेना इंपॉर्टेंट। लाले पड़ना, बहुत कमी हो जाना इंपॉर्टेंट। लोहा मानना, श्रेष्ठता स्वीकार करना इंपॉर्टेंट है। लंगोटी में फाक खेलना, दरिद्रता में आनंद मनाना इंपॉर्टेंट। लोहे के चने चबाना, कठिनाइयों का सामना करना। लाल पीला होना, गुस्से में होना। शान में बट्टा लगना, शान घटना। शैतान की आंत, लंबी बात या वस्तु इंपॉर्टेंट। सफ़ेद झूठ, बिल्कुल झूठ। सांचे में ढल जाना, रूपवान होना। सांप सूंघ जाना, एकदम चुप हो जाना। सिंदूर चढ़ना, लड़की का विवाह होना इंपॉर्टेंट। आगे है सिर उठाना, विरोध करना। सिर पर भूत सवार होना, धुन लग जाना इंपॉर्टेंट। सुबह शाम करना, टाल मटोल करना इंपॉर्टेंट है। सांप सुंदर की गति होना, असमंजस की दशा में होना। सब्ज बाग दिखाना, लालच देकर बहकाना। साझे की हांडी चौराहे फूटी, अर्थात जिम्मेदारी एक व्यक्ति पर होनी चाहिए, नहीं तो काम खराब हो जाता है।
होश उड़ जाना, घबरा जाना, हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्यचकित होना, हवा लगना, प्रभाव पड़ना या असर होना। कहने के लिए हम कहते नहीं, कोई हमारा मित्र या सहेली कहीं दूसरे शहर चली जाती है, फिर कहते हैं तुम्हें तो भाई चंडीगढ़ की हवा लग गई है। यही है कि क्या होना, हवा लगना, प्रभाव पड़ना या असर होना। हथियार डाल देना, हार मान जाना, हड़प जाना, हजम कर जाना, हिजड़े के घर बेटा हुआ, असंभव बात, इम्पॉर्टेंट। हराम की कमाई हराम में गवाई, बेईमानी का पैसा बुरे कामों में लग जाता है। हाथ पांव फूल जाना, डर से घबरा जाना, हींग लगे ना फिटकरी लगे, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा हो, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा हो, अर्थात साधारण मेहनत से अच्छा काम कर लेना। इंपॉर्टेंट होगा ये भी, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा हो, इंपॉर्टेंट। हाथ का दिया आड़े आए, अपना कर्म ही फल देता है। हाथ का दिया आड़े आए, अपना कर्म ही फल देता है, इंपॉर्टेंट। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा हो, साधारण मेहनत से अच्छा काम कर लेना। हाथ का दिया आड़े आए, अपना कर्म ही फल देता है। श्री गणेश करना, आरंभ करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस को, ये भी सारे इंपॉर्टेंट होंगे। थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो जाएगा, पर आप धैर्य रखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, तिल का ताड़ बनाना। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दिए गए विकल्प में सही प्रश्न का सही विकल्प का चयन करना है आपने। तो सही विकल्प होगा साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अत्यधिक कंजूस होना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अगला प्रश्न है, कान पर जू ना रेंगना, मुहावरे का अर्थ? कुछ असर ना होना। सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सा है? सब और विपत्ति होना। आगे कुआं पीछे खाई। प्रश्न संख्या 5, ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ठिठक जाना मतलब रुक जाना। निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। यहाँ पर एक लोकोक्ति है, उसका चयन करना है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, आंख चुराना, आस्तीन का सांप, कठपुतली होना। तो जो यहाँ पर लोकोक्ति है तो वो है विकल्प 1। बाकी तीनों के तीनों ये मुहावरे हैं। आवाज आ रही है? देखिए अगला प्रश्न, घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घाव पर नमक छिड़कना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा आपका दुखी को अधिक दुखी करना, विकल्प डी। बेकार से बेगार भली, बेकार से बेगार भली, लोकोक्ति का अर्थ बताइएगा। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा 8वें का? निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। जुबान पर लगाम ना होना। तो 9वें में जो सही विकल्प होगा, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। आग लगने पर कुआं खोदना, इसका अर्थ इस लोकोक्ति का। संकट के समय बचाव के लिए सोचना, यह है आग लगने पर कुआं खोदना। अंगारे बरसना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कड़ी धूप होना। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थ की बोधक लोकोक्ति कौन सी होगी? घर का भेदी लंका ढाए।
फिर निम्नलिखित में सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो ये होगा सही लोकोक्ति है, ना नोन ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना 9 किलो तेल होगा। हाँ, विकल्प एक ही यहाँ पर सही होगा, 13 का ए। अगला देखिए 14, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है? तो जो 14 में सही विकल्प होगा तो वो होगा आपका सी, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। फिर प्रश्न है 15, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है, कौन सा होगा 15 में? तो यहां सही विकल्प होगा सिर उठाना। विरोध करना, सिर उठाना। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा, कमर टूटना निराश होना। जीत जाना नहीं होगा, कमर टूटना नहीं होगा, चोट लगना नहीं, निराश होना। कई बार आप विकल्पों के माध्यम से भी उत्तर निकाल सकते हो। फिर प्रश्न है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ? अगर देखिए विकल्पों को अगर हम पढ़ेंगे, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, इसको हम रख सकते हैं। दूसरा क्या है, लकड़ी का बर्तन आग से जल जाता है, ये तो नहीं होगा। दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, ये भी नहीं होगा। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, ये भी नहीं होता। मतलब जो काठ की हांडी बार बार नहीं चलती, विकल्प ए यहाँ पर उचित होगा। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, 17 का ए। 18, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? 8 कनौजिया 9 चूल्हे अर्थात फांका करना नहीं, मस्त रहना नहीं, संपन्नता की स्थिति नहीं, अलगाव की स्थिति, ये सही विकल्प होगा। 8 कनौजिया 9 चूल्हे। विकल्प 19, प्रश्न 19, निम्नलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा देखिए। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, क्या होता है इसका अर्थ? 19 में मखमली जूते मारना। क्या? मखमली जूते मारना। फिर देखिए, मिथ्या आडंबर के अर्थ में सही लोकोक्ति का प्रयोग होता है। मिथ्या आडंबर के अर्थ में सही लोकोक्ति का प्रयोग करिए। 20 में सही विकल्प कौन सा होगा? तो सही जो विकल्प होगा विकल्प सी, छटांक चून चौबारे रसोई। छटांक चून चौबारे रसोई। मिथ्या आडंबर के अर्थ में ये कौन सा पढ़ दिया मैंने? हाँ, 20 का जो सही विकल्प हो जाएगा सी, छटांक चून चौबारे रसोई। मिथ्या आडंबर के अर्थ में लोकोक्ति का प्रयोग सही है, 20 का सी। अगला देखिए 21, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, इसके लिए सही लोकोक्ति कौन सी होगी? तो सही जो विकल्प होगा वो होगा विकल्प बी, अंधा बगुला कीचड़ खाए। अभागा सुख से वंचित रह जाता है, अंधा बगुला कीचड़ खाए। फिर है 22, आप बैल मुझे मार का अर्थ क्या है? मतलब जानबूझकर मुसीबत में पड़ना या मुसीबत को गले लगाना। सी, जूते चाटने का सही अर्थ मुहावरे के तौर पे खुशामद करना। जूते चाटना, खुशामद करना, तलवे चाटना, ये भी इसी का ही भाव होता है। आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ क्या होगा 24 में? बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, डी। प्रश्न संख्या 25, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत अधिक खाने वालों को बहुत कम देना। सी, उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही अर्थ बताता है। खटिया सेना, खटिया सेना।
26 का सही विकल्प बीमार होना। खटिया सेना मतलब बीमार होना, बिस्तर की सेना होना। 27 क्या पूछा गया है, जो यहाँ पर पंक्ति दी है इसका अर्थ क्या। उद्यमी कभी भी हाथ पर डैश नहीं बैठते, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। तो सही क्या होगा दिए गए विकल्पों में से, 27 में से हाथ धरे। जो उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते, वे कुछ करके ही दिखाते हैं। 27 का सी। 28 में देखिए कौन सा सही विकल्प होगा। खालिस्तान को सही मुहावरे से बढ़ना है। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि डैश, क्या कहा। तो यहां पर होगा इन तिलों में तेल नहीं। 28 में सही विकल्प ए। अगला देखिए 29, इसमें क्या पूछा गया है, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आंखों का तारा मतलब अति प्रिय होना। फिर 30 आसमान पर चढ़ाना। आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। अत्यधिक प्रशंसा करना सी। एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या है। 31 का सही विकल्प हो जाएगा अच्छे बुरे का अंतर ना करना। 32 अंगद का पैर होना मुहावरे का अर्थ। प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डिगे, ऐसी प्रतिज्ञा करना जिससे कुछ भी कदम पीछे ना हटना। मतलब जो हमने प्रतिज्ञा की है, जो हमने कार्य करने का सोचा है, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, उसे करके रहेंगे। 33 क्या है, कब्र में पैर लटकना। कब्र में पैर लटकना अर्थात मृत्यु के समीप होना। विकल्प ए सही होगा यहाँ। 34 गाल बजाना। गाल बजाना मतलब डींगे मारना। गुदड़ी का लाल होना। गुदड़ी का लाल होना निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना मतलब होता है खुशी मनाना। सामने शेर को दहाड़ते देखकर मेरे प्राण सूख गए। रेखांकित रेखांकित जो ये शब्द हैं यहाँ पर, पद हैं, ये क्या मुहावरे का अर्थ प्रकट करते हैं। बहुत डर जाना, प्राण सूखना, बहुत डर जाना। एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ। तो 38 में सही विकल्प हो जाएगा एक वस्तु के ग्राहक अनेक। मान ना मान मैं तेरा मेहमान कहावत का अर्थ क्या होगा। जबरदस्ती गले पड़ना। विकल्प ए। हाथ कंगन को अरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ। तो जो 40 में सही विकल्प होगा तो वो होगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। विकल्प डी सही है यहाँ। पीडीएफ मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। 41 इधर ना उधर यह बला किधर। इधर ना उधर यह बला किधर लोकोक्ति का अर्थ। तो 41 में सही विकल्प हो जाएगा अचानक विपत्ति आ पड़ना। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ। संशय होना। 42 का सी। फिर है 43 अपनी नींद सोना अपनी नींद जागना। तो सही विकल्प हो जाएगा पूर्ण स्वतंत्र होना। मुहावरा है अंधे को दिया दिखाना। अंधे को दिया दिखाना मतलब व्यर्थ कार्य करना। 45 निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ कहीं का ना होना है। तो ये होगा घर का ना घाट का, ये होता कहीं का ना होना। 46 नंगा बड़ा परमेश्वर से। नंगा बड़ा परमेश्वर से इस लोकोक्ति का अर्थ। निर्लज से सब डरते हैं। 47 निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ सीधी बात को घुमा फिरा कर करना है। तो सही विकल्प हो जाएगा
सही विकल्प होगा आपका द्राविड़ व्यायाम प्राणायाम करना, द्राविड़ प्राणायाम करना, सीधी बात को घुमा फिरा कर करना। द्रौपदी कच्ची नहीं है, दौड़ी में पैदा नहीं, दो दो नहीं। हाँ, विकल्प के अनुसार विकल्प बी होता है, सीधी बात ना करना, घुमा फिरा कर बात करना, द्राविड़ प्राणायाम करना। फिर है 48, पानी पीकर जात पूछना। इसके लिए कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग होता है? 48, काम कर चुकने के बाद उसका विस्तार करना। 49, बात चलाना। बात चलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 49 में सही विकल्प हो जाएगा डी, प्रारंभ करना, विकल्प डी। प्रश्न है 50, अपनी बुराई नहीं दिखती, इसके लिए लोकोक्ति एक। चिराग तले अंधेरा होना। फिर है 51, पीछे पड़ना। क्या मुहावरा होगा इसके लिए? सिर पर सवार होना, विकल्प डी। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर था। ज़्यादा लंबा तो मैंने इसे नहीं खींचा, फिर भी काफ़ी लंबा हो गया है ये। हाँ जी, खैर अब यहाँ पर हम अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप इसे देख लेना। साथ में उत्तर तालिका भी दे दूंगा, क्योंकि और भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर ही से समाप्त कर देता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर मत करना, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही है, पेड मेंबर्स के लिए। बाकी ठीक है, आप अंत तक बने, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।